नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिकल। न्यूज़ पिकल के इस अंक में हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली के पॉलिटिक्स पर। दिल्ली के पॉलिटिक्स में और जब चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, हर दिन कुछ न कुछ ऐसा बन रहा है माहौल कि उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। आज खास करके कांग्रेस ने जो अपना थीम प्रचार के लिए अपना थीम सॉन्ग जो लॉन्च किया, वो भोजपुरी में लॉन्च किया गया और उसमें है उसका जो बोल है कि दिल्ली में काबा। और उसमें सारी बातों को बताया गया है कि दिल्ली में यमुना कैसे मैला है और दिल्ली में शराब घोटाला हुआ और अरविंद केजरीवाल की जितने 10 साल की कारगुजारी है, उसमें उसको हाइलाइट करने का प्रयास किया गया है। कहीं न कहीं दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर भी उस पे चर्चा की गई है और बीजेपी पर भी प्रहार है, लेकिन ज़्यादा प्रहार जो है आम आदमी पार्टी पर है। इसके अलावा कल राहुल गांधी रैली में नहीं आए, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्यों नहीं आए? जबकि कांग्रेस तो बोल रही है कि बहुत सीरियस लड़ाई लड़ रही है, तो ऐसे में तो अगर अनाउंसमेंट के बाद राहुल गांधी नहीं आएँगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके साथ-साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में यहाँ कूद गए हैं। वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आ गए हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री लगातार मैदान में हैं ही। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी कल बूथ लेवल जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनका भी मीटिंग लिया था नमो ऐप से। बहुत सारे विषय हैं, सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष आनंद। मनीष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार अमित जी। मनीष जी, दिल्ली की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है? आज तो भोजपुरी गाना लॉन्च हो गया। इससे पहले रामायण को लेकर रावण और मारीच पर बहस हुआ। फिर अब पंजाबियों पर भी बहस हो रहा है। पूर्वांचली भी थे सेंटर स्टेज पर और आज इस तरह का कांग्रेस एक गाना लॉन्च कर दी। लोकगीत गायिका नेहा सिंह जो हैं नेहा सिंह राठौड़, इन्होंने पहले भी गाना गाया था बिहार में काबा, यूपी में काबा, एमपी में काबा, अब फिर दिल्ली में काबा। तो क्या ये काबा काबा चलेगा दिल्ली में और पूर्वांचली अमित जी कांग्रेस की तरफ तो आ ऐसा जाएंगे, बताते चुनाव हैं का रुख बदल जाएगा? अमित जी ऐसा बताते हैं कि एक बार जो अकबर थे, किंग, मुगल किंग थे भारत में, अकबर। उन्होंने अपने फेवरेट रसोइया को बोला कि कुछ अच्छा सा दाल बनाओ हमारे लिए। तो वो दाल बनाता रहा, दिन गया रात गई, कुछ दाल बन करके आया नहीं, तो अकबर को बहुत गुस्सा आया। तो जब दाल अगले दिन पेश किया गया, तब अकबर ने उस दाल को एक सूखे हुए पेड़ पर फेंकवा दिया और गुस्से में। और बाद में मालूम चला कि वो कुछ दिनों के अंतराल के बाद वो जो सूखा हुआ पेड़ था वो जीवित हो गया। तो अमित जी, ये जो चुनाव है, ये बड़ी लंबे अंतराल का ये चुनाव प्रचार होता है। इसमें तड़के छौके मारने पड़ते हैं, तभी इसके जो स्वाद हैं वो निकल करके आते हैं चुनाव का। तो रामायण का छौंका कल पड़ा, अब आज काबा का तड़का पड़ गया। तो इस तरह से छौके और तड़कों के बीच ही ये चुनाव प्रचार होगा अमित जी, इसे आप मान लें। और इसमें अभी अभी बहुत छौंका लगना बाकी है, काफी तड़के लगने बाकी हैं अभी। तो कांग्रेस ने जो ये वीडियो जारी करा है कि दिल्ली में काबा, तो मनोज वाजपेयी ने जब कोरोना काल में, जब बड़े संख्या में, हजारों की संख्या में बिहार के लोग मुंबई से पैदल साइकिल जो है बिहार के तरफ मार्च किए थे, तब मुंबई में मनोज वाजपेयी बड़े संवेदनशील कलाकार हैं। उनकी संवेदना थी बिहार के लोगों के बारे में कि अपने घर ज़मीन को छोड़ करके इतने दूर महानगर में आकर करके बड़ी नारकीय से ज़िंदगी में वो जी करके अपना जो रोज़ का काम कार गुज़ारा है, काम-काज है वो करते हैं। तो एक सटायर था मनोज वाजपेयी का कि मुंबई में काबा, नाला, मच्छर, बीमारी, और बिहार में काबा, बिहार में गृहस्थी बा, गाँव बा, बगीचा बा, तालाब बा, सब कुछ मतलब समृद्ध, जितनी भी अच्छी चीज़ें जीवन जीने के लिए होती है, वो आपके गाँव में होता है, लेकिन उसे छोड़ कर के आप अपनी जीविका की तलाश में एक महानगर में आते हैं। ऐसा मनोज वाजपेयी ने सटायर के रूप में पेश किया था। उसका राजनीतिकरण हो गया उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, जहाँ-जहाँ चुनाव होते हैं विधानसभा के, लोकसभा के, तो उस मनोज वाजपेयी
के द्वारा बनाए गए वीडियो का अलग-अलग संस्करण जो है राजनीतिक रूप में वो आता है, तो वही कांग्रेस ने आज जारी करा है और कई सारे सवाल पूछे हैं आम आदमी पार्टी से कि आप बताइए 12 साल से आप सत्ता में हैं, यमुना साफ नहीं किया, नाला साफ नहीं किया, बारिश आती है मानसून के समय में दिल्ली डूब जाती है, अब तो सांसदों के घर में 4 फीट पानी तैरता है ग्राउंड फ्लोर पे जब बारिश होता है तो। हाँ, अभी शशि थरूर का जो कांग्रेस के सांसद हैं लुटियंस जोन में, उनको वीडियो जारी किया कि कारपेट तैर रहा था वो पानी बारिश के पानी में। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो विनय सक्सेना है दिल्ली के, उन्होंने बड़ा माफी मांगा कि ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन फिर बारिश हुआ 1 महीने के बाद वही हाल हो गया। जब डेंगू का मार पड़ता है तो जानते ही हैं कि दिल्ली में हॉस्पिटल में बेड नहीं होता है। नाला ऐसा है कि पता नहीं कैसे साफ करते हैं कि मानसून आने से पहले ही निकालते हैं मलबा और वहीं पड़ा रहता है और बारिश आती है वो मलबा वापस उसी नाला में चला जाता है। तो अमित जी, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली में जो हालात है उस पर कांग्रेस वार कर रही है आम आदमी पार्टी पर। 12 साल का हिसाब मांग रही है कांग्रेस, और कांग्रेस बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में बहुत सारे उम्मीदवार इनके बड़े मजबूत हैं और दिल्ली में जो राजनीतिक हस्ती कांग्रेस ने खोया है आम आदमी पार्टी को, वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में ये जो गीत आया है काबा दिल्ली में, वो कांग्रेस की तरफ से एक गंभीर प्रयास है कि खोई हुई जमीन को वापस हासिल किया जाए। जी अमित जी। नहीं मनीष जी, हम एक तो मुझे लगता है कि पूर्वांचली का कुछ सपोर्ट वो मान रही है कांग्रेस की। आपको मालूम है कि शीला दीक्षित के समय सबसे ज्यादा सपोर्ट पूर्वांचली का कांग्रेस के साथ ही था, पूर्वांचलियों का। तो ये काबा कुछ ना कुछ तो गुल खिलाएगा। अब कितना खिलाएगा ये तो हम लोग 5 तारीख तक इंतजार करेंगे। लेकिन दूसरा, ये राहुल गांधी गायब क्यों हो गए? कल वाली रैली में वो आए नहीं, ये तो समझ में नहीं आ रहा है मनीष जी। ये कितना बड़ा सीरियस है कांग्रेस? ये बहुत बड़ा पजल है कि राहुल गांधी का सदर बाजार दिल्ली में कल तय था राजनीतिक कार्यक्रम और वो वहां पहुंचे नहीं, तो बीजेपी वालों को भी चिंता हो रही है इस बात की कि राहुल गांधी नहीं गए, क्योंकि बीजेपी वाले बड़े बड़े उम्मीद से देख रहे हैं राहुल गांधी के तरफ कि राहुल गांधी कुछ कांग्रेस में जान फूकेंगे दिल्ली के अंदर में, ताकि चुनाव जो है त्रिकोणीय हो जाए और बीजेपी को उससे फायदा हो जाए, क्योंकि कांग्रेस को जो भी फायदा होगा वो आम आदमी पार्टी का नुकसान होगा। ये सीधा सीधा स्पष्ट बात है। तो बीजेपी वाले भी बड़े निराश थे कि राहुल गांधी सदर बाजार नहीं पहुंचे, लेकिन सदर बाजार नहीं पहुंचे उसके कारण कुछ और भी हो सकते हैं। शायद तबीयत ठीक ना हो, ये हमें पता नहीं है ठीक से कि राहुल गांधी की ऐसे क्या मजबूरी थी कि तय हुआ कार्यक्रम में वो नहीं पहुंचे। लेकिन इसके पहले वो उन्होंने दिल्ली की जो गंदे नाले की तस्वीर है वो खुद जाकर के दिखाया था, पूर्वांचलियों के बीच जाकर के दही चूड़ा भी खाया था और दिल्ली में वो संवाद करते आ रहे हैं। दिल्ली में बताया कि लहसुन कितना महंगा बिक रहा है, सब्जियां कितनी महंगी बिक रही हैं, तो ऑटो वालों की क्या दिक्कतें हैं, इन सारे विषयों पर राहुल गांधी बराबर संवाद कर रहे हैं। कल नहीं जाने का क्या कारण था वो हमें स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है और ना ही कांग्रेस पार्टी ने बताया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी को हम दिल्ली के चुनाव में प्रचार करते हुए देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रियंका गांधी भी प्रचार करना शुरू करने ही वाली हैं और कांग्रेस की तरफ से भी दिग्गज नेता लोग जो बाहर के हैं वो दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। पंजाब के जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो दिल्ली आए हुए हैं और आम आदमी पार्टी के वायदे जो पंजाब में अब तक नहीं पूरे हुए हैं उनकी कहानी वो दिल्ली में घूम घूम करके बता रहे हैं। तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि कांग्रेस गंभीरता पूर्वक दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। जी अमित जी। मनीष जी, योगी जी भी आ गए आज, उनकी सभा हाँ, शुरू हो योगी गई। जी आ गए। योगी जी आ गए, क्योंकि क्या बीजेपी के तो प्रभाव? सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद तो नंबर 2 के सबसे बड़े डिमांड उनकी ही रैली की होती है, योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि बहुत बड़े वक्ता हैं वो और लोग लोग उमड़ते हैं उनको सुनने के लिए। तो दिल्ली में उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। मैंने सुना है कि 15-16 रैली उनकी होगी। तो 15-16 रैली करना और उनका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा होता है, वो देखा गया है। उनकी जो टीम है उनका दावा है कि जहाँ-जहाँ योगी रैली करते हैं और बीजेपी की जो संभावनाएँ होती हैं चुनाव जीतने की वो बढ़ जाती है, ऐसा दावा करते हैं योगी की टीम। तो योगी जी के आने के बाद देखिए माहौल बदलेगा दिल्ली में।
और देखिए जितना पूर्वांचल का जनसंख्या है, तो कहीं ना कहीं पूर्वांचलियों के जैसा उत्तराखंडियों का भी जनसंख्या है। दिल्ली तो मेट्रोपॉलिटन है मनीष जी, हर राज्य के लोग हैं। पुष्कर सिंह धामी भी सभा करना शुरू किए हैं। तो क्या उत्तराखंडी ये जी, पतपड़गंज और में देखिए, पंजाब। पतपड़गंज विधानसभा सीट में तो 20% उत्तराखंड के लोग हैं। तो कई सारे विधानसभा सीट पर उत्तराखंड के बहुत लोग हैं। अमित जी, आप दिल्ली में तो कई दशकों से रह रहे हैं। आपको मालूम है कि दिल्ली जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, 2 पहाड़ी राज्यों से लगभग पास में है। तो पहाड़ों में आपको मालूम है कि पलायन बहुत हुआ है। नौकरियों की तलाश में, आजीविका की तलाश में पलायन बहुत हुआ है। और दिल्ली में जो सरकारी नौकरी के जो बाबू लोग हैं, उसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत हैं। आप आर के पुरम चले जाएँ या पचमढ़गढ़ चले जाएँ, ऐसे इलाकों में आपको बहुत मिलेंगे। तो 20% तो उत्तराखंडी जो हैं अकेला पचमढ़गंज में हैं, जैसे नेगी वगैरह ये सब बहुत हैं वहाँ पर। तो अब लेकिन पूर्वांचल, अब जैसे पूर्वांचली हैं, तो अगर पतपड़गंज का ये मिसाल हमने दिया, तो 30% वहाँ पर जो आबादी है पूर्वांचलियों का है, और 20% आपके उत्तराखंडियों का है। तो जो डेमोग्राफी दिल्ली का है वो बहुत मिक्स्ड है, बहुत मिला-जुला हुआ है। तो उस मिक्स्ड डेमोग्राफी में जो ओवरवेलमिंग जो मतलब मुद्दे होते हैं, उस पर लोग वोट करते हैं। लेकिन हाँ, वो एक अपनी जो पहचान होती है, वो उनके ऊपर, उनके निर्णय को प्रभावित निश्चित रूप से करता है, अमित जी। और कल प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को खास करके बूथ लेवल पर बात किया है अपने नमो ऐप से। जी, तो जी। उसका क्या प्रभाव, और बोल रहे हैं कि आपदा से मुक्ति दिलवाएंगे, और कार्यकर्ता आप लोग एकदम डटे रहिए, और बूथ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलवाना है, दिलवाना है वोट। और उन लोगों को संबोधित किया, तो उसका क्या, आपदा से दिल्ली को बिल्कुल, निजात वो मिल जाएगा? आप आपदा, तो आप वाली सरकार के लिए उन्होंने आपदा टर्म यूज़ किया है। पहले चुनाव में उन्होंने AK-47 भी नाम दिया था अरविंद केजरीवाल को बिना नाम लिए। लेकिन जो आपने ये जो बोला बूथ वाली बात, ये बहुत ही अहम मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि इनकी जो डेटाबेस है, उनमें देखा, हमने भी देखा, मुझे भी दिखाया था कि ये बूथ पर ये चुनाव हारते हैं। कई सारे बूथ ऐसे हैं जो कि 50-100 वोटों के मार्जिन से ये हारे हैं बूथ पर। तो बीजेपी की दरकार है कि ये बूथ पर, हर बूथ पर चुनाव लड़ें, और जो पीएम मोदी ने कल अपने उस कार्यकर्ताओं को बोला भी कि जितने बूथ पर वोट हैं, उसमें 50% का इजाफा कराएं। तो इशारा साफ है कि बूथ पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। जी अमित जी। तो मनीष जी, कल से आज जो अंतर आया है, आज आप किधर डायरेक्शन क्या देख रहे हैं? ग्राफ का बीजेपी बढ़ रहा है, बढ़ रही है, आप घट रही है, कांग्रेस बढ़ रही है, थोड़ा सा हल्का सा बता दीजिए अभी आज की डेट में। मुझे लगता है थोड़ा-सा प्रेशर में आम आदमी पार्टी आ रहा है, थोड़ा प्रेशर में आ रहा है, कितना प्रेशर में आएगा, कितना गिरेगा ये नहीं मालूम। लेकिन बीजेपी वाले उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख नहीं रहे हैं, तो कहीं न कहीं बीजेपी, तो अमित जी, हमें अब आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि कितनी मजबूती से कांग्रेस चुनाव लड़ती है, और कितने इनके जो शीर्ष के नेतृत्व हैं, कितना दमखम लगाते हैं ज़मीनी स्तर पर, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो स्टार चारक प्रचारक की इतनी बड़ी फ़ौज है, वो अपना क्या इम्पैक्ट छोड़ पाते हैं दिल्ली के चुनाव पर, वो हमें देखना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के पास भी 12 साल का एक कार्यकाल यहाँ पर रहा है, तो एंटी इनकम्बेंसी तो स्वाभाविक है। तो ऐसे समय में देखना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल इस चक्रव्यूह से अपने आप को कैसे बाहर निकालते हैं। जी, अमित जी। नहीं, हम दिल्ली का चुनाव जो है बहुत दिलचस्प होता जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हम लोग और देखते हैं कि और क्या क्या नया आता है। जैसे जैसे नया आएगा, हम लोग उसका सबसे ज्यादा, नया से ज्यादा हम लोग उसकी इम्पैक्ट पे बात करेंगे मनीष जी। चुनाव कैसे बदल रहा है, कुछ तो लेकिन डायरेक्शन कुछ तो हो रहा है मनीष जी अंदर। और जल्दी ही दर्शकों को बता देंगे। हम लोग भी लगातार ग्राउंड पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली पर लगातार चर्चा होती रहेगी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें इस वीडियो को, क्या कहते हैं, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। हम लोग फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अमित जी।